बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों की सौगात ठंडा ठंडा वाटर मेलन का मिल्क शेक आपके लिए हाज़िर हूँ। और आज हम वाटर मेलन की रेसिपी बनाएंगे जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनता है। और वाटर मेलन का मिल्क शेक बहुत ही मज़े का बनेगा अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो। बहुत आसान रेसिपी है। तो आइए अब बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको बनाने के लिए मैंने वाटर मेलन लिए, हाफ़ वाटर मेलन है। तो ये सारे का हम नहीं बनाएंगे, थोड़ा सा मैं इसका इस्तेमाल करूँगी और दरमियान से मैं 2 पीस कर लूँगी, फिर उसमें से भी हाफ़ पीस का मैं इस्तेमाल करूँगी और बहुत ज़बरदस्त हमारा वाटरमेलन का मिल्क शेक तैयार होगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, पूरी रेसिपी देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा ताकि रेसिपी आपके पास अच्छे से जाए और मेरे से भी अच्छे तरीके से आप मिल्क शेक ये बना सकें। तो ये तरबूज़ है, इसकी अब हम कटिंग कर लेंगे। 2 हिस्सों में मैं इसको डिवाइड कर लूँगी और पहले मैंने 2 हिस्से किए, फिर मैं और 2 हिस्से करूँगी और 1 हिस्से का इसका बनाऊँगी, 4th हिस्से का ये इस्तेमाल करूँगी। बहुत ज़बरदस्त ये बनेगा, इजी रेसिपी है। और पहले भी मैंने आपके साथ रेसिपी शेयर की है, वो मैंने वाटरमेलन जूस की रेसिपी शेयर की थी जो आप लोगों ने बहुत पसंद की। तो आज मैं आपके लिए वाटरमेलन मिल्क शेक की रेसिपी लेके आई हूँ। ये भी बहुत ही ज़बरदस्त बनता है और गर्मियों में तो ये बेस्ट है, ठंडक का एहसास भी देता है और ये गर्मियों की सौगात है एक। तो इस तरह से मैंने वाटरमेलन की कटिंग कर ली थी और बीज मैंने रिमूव कर दिए थे, बीज निकाल दिए थे सारे। तो ब्लेंडर जग लिया, उसमें हमने ऐड कर दिया इसको और साथ ही हम इसमें दूध ऐड करेंगे। 1 गिलास मैंने इसमें दूध का इस्तेमाल किया है और साथ ही हम इसमें 2 टेबलस्पून रूह अफ़ज़ा ऐड कर देंगे। तो अगर आपके पास रूह अफ़ज़ा मौजूद नहीं है तो आप इसकी जगह चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, वो भी 2 टेबलस्पून आप इसमें ऐड कर सकते हैं। तो इससे फ्लेवर इसका बहुत ही अच्छा आएगा। और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और ज़बरदस्त सा जूस हमारा तैयार हो जाएगा। तो प्लेट में मैंने रूह अफ़ज़ा ऐड किया है। तो अब हम ग्लास की गार्निश उतनी देर में कर लेते हैं जब तक हमारा जूस बनता है। और सबसे पहले हम इसमें सिरप में डिप करेंगे इसको और फिर इसके बाद चीनी में डिप करेंगे और ज़बरदस्त ही हमारी ये ग्लास की गार्निश हो जाएगी। तो इससे लुक बहुत ही अच्छी आती है। घर में मेहमान आ जाए उनके लिए ये मिल्क शेक बनाएं, उनको भी ये बहुत पसंद आएगा। और गर्मियों की ये सौगात है, ठंडा ठंडा ये मिल्क शेक बहुत ही मज़े का लगेगा। तो देखें कितनी ज़बरदस्त ग्लास की लुक होगी है। इस तरह से मैं दोनों ग्लासेस पे लगा लूँगी और फिर हम इसमें बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे। और देखिए कितने ज़बरदस्त ये हमारे दोनों ग्लास हो चुके हैं और थोड़ा थोड़ा रूह अफ़ज़ा मैंने ग्लासेस के अंदर भी ऐड कर दिया है। तो अब हम इसमें बर्फ़ के क्यूब्स ऐड करेंगे और फिर हमने जो मिल्क शेक बनाया था वाटरमेलन का वो हम इसमें ऐड करेंगे। फाइनल लुक देखिएगा इसकी कितनी ज़बरदस्त आई है। जिस तरह से ये देखने में ज़बरदस्त सा लग रहा है, इसी तरह से पीने में भी बहुत ही यमी बना है। और पूरी रेसिपी देखिएगा और इस तरह से बना के ट्राई भी ज़रूर कीजिएगा। जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो उसको ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाज़मी बताया करें और ये भी बताया करें कि आप कहाँ कहाँ से देख रहे हैं। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। ऊपर से मैंने वाटरमेलन के छोटे छोटे क्यूब्स ऐड कर दिए, जब हम पिएंगे तो ये क्यूब्स बहुत ही मज़े के लगेंगे। और ये देखें इसकी फाइनल लुक बहुत ही मज़े का बना है ये वाटरमेलन का मिल्क शेक। आप भी बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा कि आपको ये मेरे वाटरमेलन के जूस की रेसिपी कैसी लगी। और अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें इस तरह की नई नई रेसिपीज़ को देखने के लिए। इंस्टा पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। दुआ में याद रखें। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। अल्लाह हाफिज़।